जी तो दोस्तों, हमारे पास इस वक्त ये पेडिस्टल फ़ैन है और इस पेडिस्टल फ़ैन का अंदर जो नुक्स है ये है कि ये गिरने की वजह से इसके पर जो हैं ये टेढ़े हो चुके हैं। आपको यहाँ पर इसके जो पर हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। इसका फ्रंट जो जंगला है उसको मैंने उतार लिया है और यहाँ पर जो इसके पर हैं उनको देखा है तो ये वाज़ह तौर पर टेढ़े महसूस हो रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको चलाकर भी दिखाता हूँ। परों में पूरा जो पंखा है इसमें थरथराहट हो रही है और वाज़े तौर पर आप इसकी थरथराहट को देख पा रहे होंगे। ये देखें, तो अब हम इसके परों का बैलेंस करेंगे। आप बड़ी आसानी के साथ घर में भी इसके परों को ठीक कर सकते हैं। इसकी वाइब्रेशन को आप दूर कर सकते हैं। तो मैं इसको रोकता हूँ और इसके पर जो है बैलेंस करने का तरीका आपको बताता हूँ। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा पाऊँ तो आपको वाज़ह तौर पर इसके जो ब्लेड हैं वो टेढ़े महसूस हो रहे होंगे। गिरने की वजह से इसके ब्लेड जो है काफ़ी हद तक टेढ़े हो चुके हैं। तो अब हमने जो इसके ब्लेड आगे की तरफ आ चुके हैं उनको पीछे करने हैं, जो पीछे की तरफ है उनको आगे करना है। एक ही सीध में यानी कि एक ही लेवल में इन चारों ब्लेड को हमने लेकर आना है। तो हमारा जो पंखा होगा दोबारा चलेगा तो इसके अंदर वाइब्रेशन नहीं होगी। एक और भी इसके अंदर जब गिरता है तो इसके अंदर जो फॉल्ट आता है वो ये होता है कि पंखे के ये जो पर हैं इनको एक ख़ास शक्ल में थोड़ा सा बेंड किया जाता है। गिरने की वजह से इसके पर जो होते हैं वो बिल्कुल स्पॉट हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर पंखा जब चलता है तो आगे की तरफ हवा को थ्रो नहीं करता। तो लिहाजा वो हमने कैसे ठीक करने हैं वो इसके बैलेंस के बाद मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर साथियों, आपने एक स्क्रू ड्राइवर लेना है। स्क्रू ड्राइवर को आपने इसके बैक वाला जो जंगला है इसके ऊपर रखना है और यहाँ पर आपने सिर्फ परों को देखना है कि जो पर इसके एज के साथ टकरा रहा है किसी एक पर को आपने ले लेना। जो नज़दीक तरीन इसका पर है उसको आपने ले लेना है। जो इससे दूर हो चुके हैं उनको हमने इसके एज के नज़दीक ले आना है, यानी कि पेचकस की इस नोक के करीब। तो आप देखते रहिए, ये देखेंगे ये पर जो है इसकी नोक से बहुत दूर है और ये वाला पर भी आपको बहुत दूर महसूस हो रहा है। इसी तरीके से पर को देखेंगे तो ये बिल्कुल इस पेचकस के किनारे के बिल्कुल करीब है, ये भी इसके करीब है लेकिन थोड़ा सा दूर है। लिहाजा हमने इसके जो पर दूर हैं उनको हमने इसके बिल्कुल करीब लेकर आना है। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर बिल्कुल आसान सा तरीका है। जो पर आपको महसूस हो रहे हैं कि ये ज़्यादा आगे की तरफ आ चुके हैं तो आपने इनको पकड़ के यहाँ से थोड़ा सा पीछे की तरफ आपने इसको मोड़ना है, धकेलना है। आपको यहाँ पर इनकी जो पोजीशन होगी वो खुद को खुद सीधी महसूस होगी। तो यहाँ पर ये देखें, ये वैसे महसूस हो रहा है कि ये जो है पहले पीछे है, ये थोड़ा सा आगे है। इसे आपने मज़ीद थोड़ा सा यहाँ पर आपने इसको पीछे ले जाना है। तो यहाँ पर इसको भी आपने थोड़ा सा पीछे करना है। साथियों, आप पंखे के पर बाज़ार से भी ठीक करवा सकते हैं। बाज़ार में 100-150 रुपये में पर सीधे कर देते हैं, लेकिन बात वक्त की होती है। अगर आप 5 मिनट निकाल के खुद घर में परों को सीधा कर सकें, किसी इलेक्ट्रिशियन के पास हमें जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर साथियों इसके परों की हवा आगे नहीं आ रही तो फिर आपने इसको इस तरीके से इसके ब्लेड को पकड़ना है। पर को इस तरीके से पकड़ के इधर से आपने इसको जोर देना है थोड़ा सा, यानी कि इस पोजीशन में इसको थोड़ा सा मोड़ना है। इसी तरीके से आपने चारों परों को इस हद तक मोड़ना है जैसे इसकी ओरिजिनल यानी कि पहले शेप होती है। उसी पोजीशन में आपने, उसी ज़ाविये में आपने इसको लेके आना है। बहुत ज़्यादा भी आपने इसको नहीं मोड़ना। अगर आपने ज़्यादा मोड़ दिया तो फिर ये जंगले के साथ इसके जो ब्लेड होंगे ये टकराएंगे। तो अगर आपको इसके ब्लेड की शेप की समझ ना रही हो या उस ज़ाविये की समझ ना रही हो तो फिर इसका बेहतर तरीका ये होता है कि आप अपने घर के किसी दूसरे पंखे के पर उतार लें। आपने उन परों को देखना है और उन्हीं परों को देखते हुए उसी हद तक आपने अपने परों के ज़ाविये में आपने मोड़ना है। साथियों, अगर पंखा इस हद तक गिरा है कि इसके पर जो हैं टूट गए हैं, इसकी कपलिंग पर किसी जगह पर दरार आ चुकी है, तो फिर ये तरीकाकार जो है पर बैलेंस करने का ये सूदमंद नहीं होगा। अगर इसकी शाफट गिरने से टेढ़ी हो गई है तो फिर भी इसकी जो वाइब्रेशन होगी यानी कि इसकी थरथराहट जो होगी वो कायम रहेगी। आपने इन तमाम अवामल को साथ साथ देखना है। इनमें से अगर कोई भी अवामल जो है बाकी मांदा रह जाएगा तो आपकी थरथराहट जो होगी वो कायम रहेगी।
अगर इनमें से कोई भी अब अमल नहीं है पर बहुत हद तक भी टेढ़े हो चुके हैं तो आप इसी तरीके से अपने घर में बड़ी आसानी के साथ परों को सीधा कर सकते हैं और इसकी थरथराहट को ख़त्म कर सकते हैं। तो मैं इसको चलाता हूं और साथ में इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर साथियों देखिए इसको चला रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें अब किसी किस्म की थरथराहट नहीं है। तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं इसकी हवा का थ्रो। तो साथियों काम सीखिए, काम सिखाइए और अमली तौर पर ख़ुद भी कीजिए, लेकिन हिफाजती पहलू को मद्देनज़र रखते हुए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।